हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रखर इंस्टीट्यूट। और आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ कुड। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रखर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज हम सीखेंगे कुड, और कुड के साथ साथ कुड के सारे यूजेस। ठीक है, कौन कौन से यूजेस यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये आप देख सकते हैं थंबनेल में। पहला यूज़ है कुड, देन कुड का भी एक रिक्वेस्ट वाला फॉर्म है, देन कुड बी वाला पेसिव, कुड हैव बीन पेसिव, कुड हैव टू और कुड हैव हैड। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, ये केवल थंबनेल में हमने आपके लिए बना दिया है। चलिए सीखते हैं किस किस प्रकार के हम यूजेस को सीख करके कुड को आसानी से हमारी स्पीकिंग में ला सकते हैं और भी फ्लुएंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड में सबसे पहला क्या है आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ कुड, जब आप कोई काम कर सकते थे, है ना, या कर सके या कर पाए, तो इन दैट सिचुएशन में हम यूज करते हैं कुड का। ठीक है, यदि हमें बताना हो क्या, पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी। ठीक है, पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी बताना हो तब हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। सिंपल है। ठीक है, भूतकाल में कुछ काम करने की योग्यता और क्षमता। सपोज कि पास्ट में कोई काम हो रहा या हुआ और मैंने कहा कि भैया मैं आपकी मदद कर सकता था, मतलब ये मेरी क्या एबिलिटी है। ठीक है, मैंने कहा कि भैया मैं उसे नदी से बचा सकता था, ये मेरी एबिलिटी है। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, है ना, मैं अंग्रेजी बोल पाया। ठीक है, वे यहाँ आ सके। तो जब भी पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके, या सकता था, सकती थी, सकते थे की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम उपयोग करते हैं कुड का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको सेंटेंस बना करके बताएंगे कि इंग्लिश में हम कुड का उपयोग कैसे कर सकते हैं और कैसे हम फ्लुएंट बन सकते हैं। पहला हम इसका यूज़ देखने जा रहे हैं। पहला यूज़ ही इसका बहुत शानदार है, मज़ेदार है। ठीक है, आज हम कुड के बहुत सारे यूजेस सीखेंगे जिससे आपको कुड के सारे उपयोग पता होंगे और आप उसको अपनी ग्रामेटिकल मैनर में और अपनी स्पीकिंग में भी रख करके बढ़िया से जो है आप फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर देखिए, एबिलिटी और कैपेसिटी जब भी हमें बताना हो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है। सेंटेंस देखो, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये बन जाएगा आई, फिर क्या हो जाएगा, आई कुड स्पीक इंग्लिश। क्या हो जाएगा, आई कुड स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेजी बोल सकता था। बहुत सिंपल है। अगला देखो, वह पैसे कमा सकता था। क्या सेंटेंस है, वह पैसे कमा सकता था। क्या हो जाएगा, ही कुड अर्न मनी। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, देन हम लगाएंगे कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वे कल मदद कर सकते थे। ठीक है, ये भी हम एबिलिटी बता रहे हैं, कैपेसिटी बता रहे हैं कि भैया वे हमारी मदद कर सकते थे। ठीक है, किसी व्यक्ति की एबिलिटी थी। ठीक है, तो वे के लिए क्या लगाएंगे, वे के लिए हम लगा देंगे सिंपली दे, फिर हम लगा देंगे कुड। ठीक है, कुड हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है जो ये बताता है एबिलिटी एंड कैपेसिटी। ठीक है, वे कल हमारी मदद कर सकते थे। दे कुड हेल्प अस। कब, यस्टरडे। ठीक है, दे कुड हेल्प अस यस्टरडे, वे कल हमारी मदद कर सकते थे। अगला देखिए, पापा मुझे डांट सकते थे। पापा मुझे डांट सकते थे। क्या होगा, फादर। ठीक है, क्या सेंटेंस हो जाएगा, फादर कुड, डांटना को हम कहते हैं स्कोल्ड। क्या कहते हैं, स्कोल्ड। फादर कुड स्कोल्ड किसको, मुझे, तो ये हो जाएगा मी। फादर कुड स्कोल्ड मी। आगे चलते हैं, हम मैच जीत सकते थे। क्या सेंटेंस है, हम मैच जीत सकते थे। हम मीन्स हो जाएगा वी, फिर हो जाएगा कुड, क्या लगा देंगे, कुड। वी कुड क्या कर सकते थे, विन द मैच। ठीक है, वी कुड विन द मैच। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पर अभी हमने सीखा कि हम किसी व्यक्ति की एबिलिटी और कैपेसिटी कैसे बता सकते हैं। अच्छा, इसकी एबिलिटी और कैपेसिटी बताने का नेगेटिव फॉर्म भी होता है। नेगेटिव फॉर्म आप सबको पता होगा कि हम नेगेटिव फॉर्म के माध्यम से ये बता सकते हैं कि जब भी हम बात कुड के नेगेटिव की करते हैं तो ये हो जाता है कुडंट, या फिर सिंपली हम इसमें कुड नॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई कुडंट स्टडी। ठीक है, मैंने कहा कि भैया मैं जो है गणित हल नहीं कर सकता था। क्या हो जाएगा, आई कुडंट सॉल्व, गणित हल करने के लिए क्या आएगा, सॉल्व
मैथ्स, आई कुडंट सॉल्व मैथ्स। अगर ऐसा कि भाई मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, तो पाया के सेंस में भी हम किसका उपयोग करते हैं, कुड का, ठीक है। पाया के सेंस में आप देख लेंगे यहाँ पर, पाया के सेंस में अगर मैंने कहा कि मैं वहां समय पर नहीं पहुंच पाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई कुडंट, पहुंचना को क्या कहेंगे, रीच देयर ऑन टाइम, ठीक है। आई कुडंट रीच देयर ऑन टाइम, मैं सुन नहीं पाया, मैं सुन नहीं पाया। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे आई कुडंट, सुनना, सुनना को क्या कहेंगे, लिसन, आई कुडंट लिसन, मैं नहीं सुन पाया, ठीक है। अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्मेट भी होता है। इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में हेल्पिंग वर्ब आगे चले जाता है, सब्जेक्ट पीछे चले जाता है, ठीक है। कैसे होता है ये देखो, मैंने कहा कि क्या तुम बातें कर सकते थे, ठीक है, तो कुड को आगे ले आओ, कुड यू टॉक और क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव फॉर्मेट सीख रहे हैं, ठीक है। क्या आप अंग्रेजी पढ़ा सकते थे, क्या हो जाएगा, कुड यू टीच इंग्लिश, ठीक है, बहुत सिंपल है, आसान है, कुड यू टीच इंग्लिश, ठीक है। क्या आप यहाँ आ सकते थे, ये क्या आप उस दिन यहाँ आ सकते थे, सेंटेंस क्या हो जाएगा, कुड यू कम हियर, उस दिन मतलब दैट डे, कुड यू कम हियर दैट डे। क्या आप पैसे कमा सकते थे, कुड यू अर्न मनी, क्या तुम मुझे दे सकते थे, कुड यू गिव मी। और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम कुड की सहायता से बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका अगला यूज देखते हैं हम। अगला यूज है परमिशन के लिए, किसके लिए, परमिशन के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। मतलब जब भी कभी हमें आज्ञा लेना हो या किसी व्यक्ति को निवेदन करना हो, तो वहां पर भी हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो सर ये तो मैं से भी बन जाएगा, जी हाँ बन सकता है। सर ये तो केन से भी बन जाएगा, जी हाँ बन सकता है। लेकिन जब हम बात पोलाइट परमिशन की करते हैं, तो वहाँ पर हम उपयोग करते हैं कुड का, और इसके साथ साथ हम वहाँ पर उपयोग करते हैं वुड का भी। तो यहाँ पर हम अभी सेंटेंस कुड के बना रहे हैं, इसलिए हम इसे बना करके देखते हैं कि कुड से परमिशन और रिक्वेस्ट कैसे हम ले सकते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सिंपली ये हो जाएगा कुड आई कम इन। ये हो गया सेंटेंस। चूंकि हमने यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव फॉर्मेट का उपयोग किया, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, ठीक है। कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगला सेंटेंस देखो, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। क्या सेंटेंस हो जाएगा, कुड वी सिट हियर। ये सेंटेंस हो गया, कुड वी सिट हियर, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, क्या मैं आपसे इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये तो बहुत आसान है। ये बन जाएगा कुड आई टॉक टू यू इन इंग्लिश। कुड आई टॉक टू यू इन इंग्लिश, क्या मैं आपसे इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम परमिशन ले रहे हैं, बहुत पोलाइट परमिशन की बात हो रही है। तो जब भी पोलाइट परमिशन की बात होगी हम कुड का यूज अवश्य करें, ठीक है। अगला है, कृपया क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं, ठीक है। कृपया क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं, ये केन में भी होगा, कुड में भी होगा, में भी होगा, वुड में भी होगा, सारे मोडाल्स में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कृपया क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं, ये कैसे बनेगा, ये बन जाएगा कुड यू डू अ वर्क for me please। could you do a work for me please, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे परमिशंस और हम रिक्वेस्ट कुड के माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है। अभी हमने दो यूज सीखे, जिसमें हमने पहले यूज में एबिलिटी और कैपेसिटी की बात की। दूसरा हमने जो कुड सीखा वो था परमिशन और जो है रिक्वेस्ट का। चलिए हम बढ़ते हैं तीसरी की ओर। तीसरा यहाँ पर क्या है कि कुड बी, किसका यूज हो रहा है। आपने कई बार सेंटेंसेस में कुड बी का यूज किया होगा, और कुड बी की सहायता से हम बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके माध्यम से हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। पहला आप सेंटेंस जो देखेंगे वो ये है कि कुड बी, ठीक है, कोई कहीं पर हो सकता था। तो जब भी कभी हमें ये बताना हो कि कोई व्यक्ति कहीं पर हो सकता था, तो हम वहां पर किसका उपयोग करेंगे, कुड बी का उपयोग करेंगे, ठीक है। वह घर पर हो सकता था,
कोई कहीं पर हो सकता था, तो इसके लिए भी हम उपयोग करते हैं कोई कहीं पर हो सकता था, वह घर पर हो सकता है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट कुड बी और क्या लगाएंगे, नाउन लगा देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, वह घर पर हो सकता था, वह के लिए सिंपली हम क्या लगाते हैं, ही। क्या लगाते हैं, ही कुड बी, ही कुड बी कहाँ पर, घर पर, तो हो जाएगा एट होम, एट होम, ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता था। अगला देखो, मेरा मोबाइल यहाँ पर हो सकता था, मेरा मोबाइल यहाँ पर हो सकता था, आप गायब हो गया। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, ये बन जाएगा माय मोबाइल, माय मोबाइल, फिर क्या लगाएंगे, कुड बी, ठीक है, माय मोबाइल कुड बी हियर, ठीक है, मेरा मोबाइल यहाँ पर हो सकता था। अगला सेंटेंस देखो, मम्मी किचन में हो सकती थी, मम्मी किचन में हो सकती थी, सिंपल क्या लगाएंगे, मदर, ठीक है, मदर कुड बी, मदर कुड बी इन किचन, ये सेंटेंस हो गया, मदर कुड बी इन किचन। आसानी से बनाते आ जाएगा, हमको केवल ये बताना है कि कोई व्यक्ति कहीं पे हो सकता था। अगला देखिए, साड़ी अलमारी में हो सकती थी, क्या सेंटेंस है, साड़ी अलमारी में हो सकती थी, क्या बनेगा, ये हो जाएगा साड़ी कुड बी इन अलमीरा, ठीक है, साड़ी कुड बी इन अलमीरा, आसानी से बनाया जाता। अगला देखो, वह इस वक्त वहां हो सकती थी, ठीक है, लड़की की बात करें यार, वो तो वहां पर हो सकती थी यार, आई नहीं है, तो कैसे बनेगा, वह वहां पर हो सकती थी। सेंटेंस कैसे बनेगा, शी कुड बी, ठीक है, इस वक्त भी, इसका भी ध्यान रखना, शी कुड बी देयर, शी कुड बी देयर एट दिस टाइम, शी कुड बी देयर एट दिस टाइम। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं इनकी मदद से, सब्जेक्ट प्लस कुड बी और प्लस नाउन। तो ये कुड का कौन सा यूज था, ये कुड का तीसरा यूज था, जिसके माध्यम से हमने सीखा कि कोई चीज कहीं पर हो सकती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुड का अगला यूज देखते हैं। कुड का अगला यूज है कुड बी, पेसिव वाला, ठीक है। कौन सा यूज है, पेसिव। पेसिव क्या होते हैं कि जब भी हम किसी काम को प्रायोरिटी देते हैं ना, तो वो सेंटेंस पेसिव हो जाते हैं, लेकिन जब हम काम करने वाले को प्रायोरिटी देते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। तो कुड बी के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि जब भी हम किसी काम को प्रायोरिटी दे सकते थे, है ना, जैसे अंग्रेजी को सीखा जा सकता था, गणित को हल किया जा सकता था, इसे वहाँ भेजा जा सकता था, अंग्रेजी को सीखा जा सकता था, है ना, मतलब हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, काम को दे रहे हैं। तो जब भी हम प्रायोरिटी काम को देते हैं वो पेसिव कहलाते हैं, और पेसिव में भी कुड बनाया जाता है। देखो कैसे बनता है, ठीक है, कोई काम किया जा सकता था, ठीक है। सेंटेंस यहाँ पे देखना है, हम ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर काम को प्रायोरिटी दी जा रही है। कुड बी लगाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। देन लास्ट हम लगा देंगे सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में आपको बनाते के बताता हूँ, अंग्रेजी को आसानी से सीखा जा सकता था। सेंटेंस क्या है, अंग्रेजी को आसानी से सीखा जा सकता था। सेंटेंस क्या बनेगा, इंग्लिश, सबसे पहले हम लिख देंगे इंग्लिश कुड बी, इंग्लिश कुड बी लर्न्ड। सेंटेंस क्या बनेगा, इंग्लिश कुड बी लर्न्ड इजीली, ठीक है, इंग्लिश कुड बी लर्न्ड इजीली। अगला देखो, इस काम को किया जा सकता था, इस काम को किया जा सकता था, कैसे बनेगा, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, फिर हम क्या लगा देंगे, फिर हम लगा देंगे कुड बी, सिंपल, दिस वर्क कुड बी। अब किया जा सकता था मतलब डू, और डू का थर्ड फॉर्म डन, तो दिस वर्क कुड बी डन, इस काम को किया जा सकता था। अगला देखिए सेंटेंस, इससे पैसे कमाए जा सकते थे। सेंटेंस क्या है, इससे पैसे कमाए जा सकते थे। सेंटेंस क्या बनेगा, मनी, क्या कमाए जा सकते थे, पैसे, तो मनी कुड बी, ठीक है, मनी कुड बी अर्न्ड बाय दिस, ठीक है, इससे पैसे कमाए जा सकते थे, मनी कुड बी अर्न्ड बाय दिस। गणित को हल किया जा सकता था, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। देखो क्या है, मैथ्स कुड बी, ठीक है, मैथ्स कुड बी, ठीक है, क्या हल करना है मतलब सॉल्व्ड, मैथ्स कुड बी सॉल्व्ड, गणित को हल किया जा सकता था। अगला देखो, मैसेज भेजा जा सकता था, क्या सेंटेंस है, मैसेज भेजा जा सकता था, क्या सेंटेंस बनेगा, मैसेज, ठीक है, मैसेज, फिर क्या आ जाएगा, कुड बी, मैसेज कुड बी, और थर्ड फॉर्म
सेंट। समझ में आई बात? तो ये जो है हमने फोर्थ वाला यूज सीखा कुड का, कौन सा? पैसिव, कि पैसिव कुड कैसे बनेगा। ठीक है, अगला हम चलते हैं कुड को समझने के लिए। अगला जो इसका यूज है वो है कुड हैव। क्या है? कुड हैव। कब यूज करेंगे? किसी के पास कुछ हो सकता था। जब भी हमें बताना हो कि किसी के व्यक्ति के पास कुछ हो सकता था, तो इन दैट सिचुएशन वी नीड टू यूज कुड हैव। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, कुड हैव और नाउन। सबसे आसान स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, उसके पास एटीएम हो सकता था, उसके मतलब ही। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे? सिंपली लगा देंगे कुड हैव। ही कुड हैव क्या हो सकता था? एटीएम। तो सिंपली लगा दिया ATM, ही कुड हैव एटीएम। ठीक है, आपके पास ज्ञान भी हो सकता था, यू कुड हैव नॉलेज। देखो, मेरे पास पैसे हो सकते थे। ठीक है, बना दीजिए आई, क्या हो जाएगा? कुड हैव। आई कुड हैव क्या हो सकते थे? पैसे। ये सेंटेंस हो गया। आई कुड हैव मनी। ठीक है, आई कुड हैव मनी, आपके पास भी पैसे हो सकते थे, यू कुड हैव मनी। अगला देखो, उस समय उनके पास प्रॉपर्टी हो सकती थी। उस समय उनके पास प्रॉपर्टी हो सकती थी। ठीक है, दे, फिर क्या लगाएंगे? कुड हैव। क्या लगा देंगे? कुड हैव। दे कुड हैव क्या? प्रॉपर्टी। दे कुड हैव प्रॉपर्टी कब? उस समय। तो दैट टाइम लगा दो। क्या लगा दो? दैट टाइम। सिंपली उस समय उनके पास प्रॉपर्टी हो सकती थी। क्या सेंटेंस बनेगा? दे कुड हैव प्रॉपर्टी दैट टाइम। सिंपल है। आगे देखो, तुम्हारे पास किताबें हो सकती थी। ये कैसे बनेगा? ये भी सबसे आसान है। ये हो जाएगा यू कुड हैव। ठीक है, यू कुड हैव क्या? किताबें मतलब बुक्स। यू कुड हैव बुक्स कब? सिंपल, यू कुड हैव बुक्स, आपके पास किताबें हो सकती थी। लोगों के पास समाधान हो सकता था। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे पीपल कुड हैव। पीपल कुड हैव, फिर क्या बनेगा? सॉल्यूशन। क्या होगा? सॉल्यूशन। पीपल कुड हैव सॉल्यूशन। आपके पास पैसे हो सकते थे, यू कुड हैव मनी। आपके पास आधार कार्ड भी हो सकता था, यू कुड हैव आधार कार्ड। आपके पास बैग भी हो सकता था, यू कुड हैव बैग। और भी ऐसे सेंटेंसेस हम कुड के माध्यम से बना सकते हैं, एंड दैट इज द फिफ्थ यूज ऑफ कुड। आगे बढ़ते हैं। अगला है कुड हैव। क्या है? कुड हैव। किसी काम को किया जा सकता था। किसी काम को किया जा सकता था। यहाँ पे भी हम किसका यूज करते हैं? कुड हैव को। जैसे कि आप उसकी मदद कर सकते थे। यहाँ पे एक रिग्रेशन का मोड भी आता है। ठीक है, कि यार मैं उसको मदद ना कर सकता था यार, पर मैं क्या कर नहीं पाया, मैं उसकी मदद कर सकता था। तो इन दैट सिचुएशन मैं यार, अब मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं तो पहले ही अंग्रेजी सीख सकता था। ठीक है, तो ऐसी जब सिचुएशन है यार, परीक्षा में मैंने गणित हल कर दिया जबकि मैं हल कर सकता था। ठीक है ना, मैं पैदल ही कोचिंग आया जबकि मैं आज तो मैं गाड़ी ला सकता था। तो ऐसी सिचुएशन आए जब रिग्रेशन मोड की, तो वहां पर हम कुड हैव का यूज करते हैं। ठीक है, कुड हैव प्लस ध्यान रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, काफी आसान है, स्ट्रक्चर इजी है। सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, आप उसकी मदद कर सकते थे। सेंटेंस कैसे बनेगा? यू कुड हैव। यू कुड हैव, मदद करना के लिए हेल्प और थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हेल्प्ड किसकी? हिम। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम, आप उसकी मदद कर सकते थे। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं उसके पास जा सकता था। क्या सेंटेंस बनेगा? आई कुड। ठीक है, आई कुड हैव गॉन। ठीक है, जा सकता था किसके पास? टू हिम। आई कुड हैव गॉन टू हिम, मैं पैसे कमा सकता था। आई कुड हैव अर्नड मनी। पापा मुझे इसके बारे में बता सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं बताया। ठीक है ना, पापा मुझे इसके बारे में बता सकते थे। सेंटेंस क्या बनेगा? फादर कुड हैव टोल्ड मी। किसके बारे में? इसके बारे में, अबाउट इट। फादर कुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस, पापा मुझे इसके बारे में बता सकते थे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, हम उन्हें बुला सकते थे। क्या सेंटेंस है? हम उन्हें बुला सकते थे। ये हो जाएगा वी कुड हैव क्या हो जाएगा? कॉल्ड हिम। ठीक है, कॉल्ड हिम या इनवाइटेड हिम भी बोल सकते थे।
वी कुड हैव कॉल्ड हिम या इनवाइटेड हिम। चलो आगे बढ़ते हैं। पुलिस चोरों को पकड़ सकती थी, ठीक है, पकड़ सकती थी लेकिन नहीं पकड़ पाई, इसलिए हम क्या लगा देंगे, कुड हैव लगा देंगे, ठीक है, रिग्रेशन वाला मॉडल। सेंटेंस बन जाएगा पुलिस कुड हैव, फिर क्या आएगा, कॉट, ठीक है, पुलिस कुड हैव कॉट थीव्स, ठीक है, पुलिस कुड हैव कॉट थीव्स। तो ये हमने सीखा यूज नंबर 6। हमने अभी तक 6 यूजेस पढ़े हैं कुड के, काफ़ी आसान है। अगले की ओर बढ़ते हैं। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि कई बार हम पढ़ते जाते हैं, पीछे हम भूल जाते हैं। तो आप वीडियो को जो है पॉज करके एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार देखेंगे दोबारा से, तो सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, कुड हैव हैड, ठीक है, किसी के पास कुछ हो सकता था, ठीक है। ये सिचुएशन बिल्कुल किसके जैसी है, कुड हैव जैसी है, किसी के पास कुछ हो सकता था, ठीक है। हम यहाँ पर उसका भी यूज कर सकते हैं और कुड हैव हैड का उपयोग भी कर सकते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा ये आप देखिए। सेंटेंस है, उसके पास एक अच्छी नौकरी हो सकती थी यदि उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होता। ये कंडीशंस भी है, ध्यान रखना, जब भी हम कंडीशंस की बात करते हैं वहां पे भी हम कुड का यूज करते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, उसके पास एक अच्छी नौकरी हो सकती थी। सेंटेंस बनेगा, ही कुड हैव हैड अ गुड जॉब, ही कुड हैव हैड अ गुड जॉब, इतना लिखा। उसके बाद यदि उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होता, ठीक है। सो इफ ही हैड इंग्लिश नॉलेज, इफ ही हैड इंग्लिश नॉलेज, ठीक है, उसके पास एक अच्छी नौकरी हो सकती थी यदि उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होता, इफ ही हैड इंग्लिश नॉलेज। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास एक बड़ा घर हो सकता था यदि तुम्हारे पास पैसे होते, ठीक है। क्या सेंटेंस बनेगा, यू कुड हैव हैड, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे 2 बार हैड आएगा, ठीक है, इफ ही हैड हैड इंग्लिश नॉलेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू कुड हैव हैड, एक बड़ा घर हो सकता था, यू कुड हैव हैड अ बिग होम, अ बिग होम, यदि तुम्हारे पास पैसे होते। क्या सेंटेंस बनेगा, इफ यू हैड हैड मनी, ठीक है, इफ यू हैड हैड मनी। सेंटेंस आसानी से बनाए जा सकते हैं, परंतु आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के। ये कंडीशनल सेंटेंस है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आसानी से बनाए जा सकते हैं और इस सिचुएशन में भी हम कुड हैव हैड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, उस समय उनके पास प्रॉपर्टी हो सकती थी यदि उनके 2 बेटे होते, ठीक है, उस समय उनके पास प्रॉपर्टी हो सकती थी। सेंटेंस कैसे बनेगा, दैट टाइम they could have had property, they could have had property, कब, यदि उनके 2 बेटे होते, if they had had 2 sons। ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस से थोड़ा से बड़े होते हैं, परंतु आपको इसका उपयोग करते आना चाहिए और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बनाते आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था 7th वाला यूज कुड का। अगला बढ़ते हैं 8th वाले की ओर। 8th वाला सेंटेंस देखो, कुड बी पेसिव। अब बारी आ रही है कुड बी पेसिव को लेकर के, ठीक है। चलो अगला है कुड बी पेसिव। कुड बी कोई काम किया जा सकता था, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हमने बात रिग्रेशन की थी, है ना, कि कुड हैव, कि भाई कोई काम जो है आज मैं मोटरसाइकिल यार ला सकता था यार, है ना, रिग्रेट हुआ मुझे, तो रिग्रेशन का भी पेसिव होता है। कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ठीक है। कुड हैव बीन है ये पेसिव, कोई काम किया जा सकता था। स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कुड हैव बीन, वर्ब का 3rd फॉर्म और सब्जेक्ट। इंग्लिश में कैसे इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ये देखो, इस मरीज का इलाज किया जा सकता था, इस मरीज का इलाज किया जा सकता था। इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, दिस पेशेंट
दिस पेशेंट कुड हैव बीन, दिस पेशेंट कुड हैव बीन, क्या, इलाज किया जाना, मतलब ट्रीटेड, दिस पेशेंट कुड हैव बीन ट्रीटेड, इस मरीज का इलाज किया जा सकता था। आगे देखते हैं, संस्कृत को आसानी से पढ़ाया जा सकता था। सेंटेंस क्या है, संस्कृत को आसानी से पढ़ाया जा सकता था। सेंटेंस बन जाएगा संस्कृत, ठीक है, संस्कृत कुड हैव बीन टॉट, क्या, इजीली, संस्कृत कुड हैव बीन टॉट इजीली। तो इस प्रकार से हम कुड हैव बीन का यूज कर सकते हैं। आपने कई बार कुड हैव बीन का यूज पढ़ा होगा, लेकिन आप कंफ्यूज हुए होंगे, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कुड हैव बीन हमको पता चल गया कि जब हम बात पास्ट में कोई काम कर सकते थे, नहीं किया, रिग्रेट हुए, तो उस पैसिव को बनाने के लिए हम कुड हैव बीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखो, काम को किया जा सकता था, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनेगा, वर्क, ठीक है, कैसे बनेगा, वर्क कुड हैव बीन, वर्क कुड हैव बीन, किया जा सकता था, मतलब डन, वर्क कुड हैव बीन डन। अगला देखो, पैसे अमेरिका भेजे जा सकते थे, क्या सेंटेंस है, पैसे अमेरिका भेजे जा सकते थे, तो ये हो जाएगा मनी, ठीक है, मनी कुड बी, ठीक है, मनी कुड बी सेंट, सेंट मतलब भेजे जाना, मनी कुड बी सेंट कहाँ, टू अमेरिका, ठीक है, मनी कुड बी सेंट टू अमेरिका, ये सेंटेंस हो गया। सॉरी, कुड हैव बीन आएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा कुड हैव बीन, मनी कुड हैव बीन सेंट अमेरिका। अगला देखो, इसे बनाया जा सकता था, पैसिव रिग्रेशन हो गया, इसे तो बनाया जा सकता था यार, परंतु नहीं बना, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनेगा, इट कुड हैव बीन, इट कुड हैव बीन मैड, ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। तो जब भी हमें कुड हैव बीन का यूज करना हो, हम इस प्रकार से कुड को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। ये था 8th वाला यूज। आगे बढ़ते हैं, कुड हैव टू, क्या सेंटेंस है, कुड हैव टू, कैसे बनेगा, किसी काम को करना पड़ सकता था, ठीक है, किसी काम को करना पड़ सकता था। भैया आपको पैसे भी गिनना पड़ सकते थे, आपको जो है पीछे भी बैठना पड़ सकता था, वो तो अच्छा हुआ कि गाड़ी खाली थी, ठीक है, आपको जो है गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ सकता था, आपको पैसे कलेक्ट करना पड़ सकता था, लेकिन नहीं करना पड़ा, मैं हूँ आपके लिए, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं। क्या है पहला, बच्चों को यहाँ आना पड़ सकता था। सेंटेंस कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप केवल सेंटेंस को बनाते जाइए। बच्चों को यहाँ आना पड़ सकता था, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन कुड हैव टू कम हियर, ठीक है। आप स्ट्रक्चर में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर कर लीजिएगा। करेक्शन ये करना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, देन ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। एज इट इज जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। पापा को पैसे देना पड़ सकते थे, क्या हो जाएगा, फादर कुड हैव टू। सेंटेंस क्या बनेगा, फादर कुड हैव टू पे मनी, ठीक है, पे मनी, पापा को पैसे देना पड़ सकते थे, फादर कुड हैव टू पे मनी। अगला देखो, डॉक्टर को मुफ्त में इलाज करना पड़ सकता था। सेंटेंस क्या है, डॉक्टर को मुफ्त में इलाज करना पड़ सकता था, ये सेंटेंस हो जाएगा, डॉक्टर, ठीक है, कुड हैव टू, डॉक्टर कुड हैव टू ट्रीट फॉर फ्री, डॉक्टर कुड हैव टू ट्रीट फॉर फ्री। तो हमने कितने सेंटेंसेस सीखे और कितने हमने इसका यूज़ किया, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हमने पढ़ा कि जब भी हम किसी व्यक्ति की पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी बताते हैं, वहाँ हम कुड का यूज़ करते हैं। सेकेंड, हम देखते हैं कि जब भी, ठीक है, जब भी हम परमिशन और रिक्वेस्ट की बात करते हैं, वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। फिर हम चलते हैं आगे, फिर हमने किया कि भाई कहीं पर कोई चीज़ हो सकती थी, है ना, वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। सेंटेंस आपने बना ही ली है। फिर आगे हम चलते हैं कि भाई कुड बी का पैसिव भी बनता है ना, कि किसी काम को प्रायोरिटी देना हो और किसी काम को प्रायोरिटी के साथ सेंटेंस बोलना हो, तो वहाँ पर भी हम पैसिव का यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं,
किसी काम को किया जो है, किसी के पास कुछ हो सकता था, है ना, मेरे पास पैसे हो सकते थे, मेरे पास एटीएम हो सकता था, इस प्रकार के उपयोग के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। अगला है कुड हैव, किसी काम को किया जा सकता था, यहाँ पर हम कुड हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग लगाते हैं रिग्रेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला है कुड हैव हैड, किसी के पास कोई चीज़ हो सकती थी की बात जब हम करेंगे तो उसके लिए भी हम कुड हैव हैड का उपयोग करते हैं। अगला है कुड हैव बीन, रिग्रेशन का पेसिव बनाएंगे कि भैया डॉक्टर को फ्री में भी जो है मरीज का जो है इस मरीज का इलाज किया जाना चाहिए था, है ना, उन्हें दवाइयाँ फ्री में बांटी जानी चाहिए थी, तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं कि जब भी हमें ये बताना हो कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ सकता था तो इन दैट सिचुएशन हम कुड का उपयोग जो है कुड हैव टू का उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको कुड के सारे यूजेस आसानी से समझ में आए होंगे, और यदि आपको सारे यूजेस समझ में आए हैं तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ आप सारी चीज़ों को निरंतर अपनी स्पीकिंग में लाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो आसानी से आपको जो है कुड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।